जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी खुशी होती है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। हम अक़ल के ज़रिए से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अल्लाह तबारक व तआला कितना खुश होता है। आपको मैं तौबा की एक अजीब व गरीब हिकायत बयान करता हूँ। एक बहुत ही अहम वाक़या है हमारे लिए। शायद इसको सुनने के बाद हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हो जाए। आप देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, बनी इसराइल का ज़माना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम के दरमियान खिताब फरमा रहे हैं, दीन की बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उसमें एक शख्स खड़ा हो जाता है और कहता है, मूसा तुम तौबा करने की बात करते हो? मैं तो 40 साल तक, काफ़ी अरसा तक अल्लाह तबारक व तआला की ना इबादत किया, ना बंदगी की, ना तौबा किया, कुछ नहीं। मेरे पास माल दौलत की कमी नहीं है, हमारे पास माल और मवेशी की कमी नहीं है, बाल बच्चों की कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला खूब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी सोच में कोही तौर पर आते हैं। कोहे तौर पर आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होता है। ये अल्लाह, फला बंदा ने इस तरह से हमसे कहा कि इतनी मालो दौलत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे दे रहा है, मालो दौलत पे मालो दौलत दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए मूसा तुमको पता है कि सबसे बदबख्त बंदा कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, सबसे बदबख्त, पूरी रूए ज़मीन पर सबसे बदबख्त बंदा वो है जिससे मैं सजदा की तौफीक छीन लेता हूँ, और जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो उसको मैंने मालो दौलत दिया है, अहलो अयाल दिया है, हर चीज़ में हमने उसको फरावानी अता किया है, कसरत से हमने उसको सारी चीज़ें दी है, लेकिन पता है तुमको, मैंने उससे सजदे की तौफीक छीन ली है। उस बंदे से हमने सजदे की तौफीक छीन ली है, और उससे बड़ा बदबख्त इस दुनिया में कोई नहीं है मूसा, जिससे हमने सजदे की तौफीक छीन ली है। एक मरतबा कहत साली पड़ जाती है, सारे लोग परेशान हैं, मवेशी मर रहे हैं, बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे हैं। कहत साली उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला बारिश नाजिल करना बंद कर दे, और जब बारिश नाजिल नहीं होगी, जब बारिश नहीं होगी तो फिर खेत खलियान उससे नहीं होंगे, फसल नहीं होगी, और जानवर वगैरह कैसे पाले जाएंगे। तो जब कहत पड़ गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या अल्लाह कौम भूखे प्यासे मर रही है, मवेशी मर रहे हैं, लोग परेशान हाल है, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। ऐ अल्लाह तू तो रहीम है, करीम है, रहम फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा तुम्हारी कौम में एक ऐसा बंदा है जिसने 40 साल तक मुझे एक सजदा तक नहीं किया है। उसी की नहुसत की वजह से कहत साली आई है। उसकी रातें पाक नहीं है, उसकी खलवत पाक नहीं है, वो हमेशा गुनाहों में मुलव्विस रहता है, हमेशा गुनाह करता है, और इतना गुनाह करता है कि उसकी नहुसत की वजह से बारिश बंद हो गई है। अब कौम को इकट्ठा करो, जब तक वो बंदा सबके सामने आकर के तौबा नहीं करेगा तब तक बारिश नाजिल नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को इकट्ठा किया, एक मैदान में इकट्ठा करने के बाद ऐलान आम करते हैं कि वो कौन शख्स है जिसकी रातें पाक नहीं, जिसकी खलवत साफ़ नहीं, जो हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहता है, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही है। वो कौन बंदा है जिसने 40 साल तक एक सजदा भी नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला को। वो बंदा यहाँ सामने आए सबके और तौबा करे, तब अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल करेगा। सारे लोगों को ताज्जुब हुई और उस बंदे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब वो बंदा सोच रहा है, 40 साल तक किसी को पता नहीं हमने रात में क्या क्या गुनाह किया, हमने रात के सन्नाटे में, रात की स्याही में क्या क्या गुनाह किया, दिन के उजाले में हमने क्या क्या गुनाह किया।
सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा के रखी, लेकिन अभी आऊँ तो कैसे आऊँ? हमारे बाल बच्चे, हमारे अहल व अयाल और सारे लोग हैं, हमारे ख़ानदान के लोग हैं, बेटे हैं, पोते हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, कैसे आऊँ लोगों के सामने? अब वो इंसान सोच में पड़ जाता है और दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता है, चादर के अंदर मुँह घुसा लेता है और तौबा करता है, या अल्लाह 40 साल तक तूने मेरे ऐब को ज़ाहिर नहीं किया, अब तुमसे ऐ अल्लाह तुमसे उम्मीद है कि तू अब भी मेरे ऐब को ज़ाहिर नहीं होने देगा, तो मुझे माफ़ कर दे। बार बार अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता रहा, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। तौबा करते करते उसके दिल में ऐसी शर्मिंदगी पैदा हुई कि आँखों से आंसू का एक कतरा टपक गया। उसी वक्त झमाझम बारिश नाजिल हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि बंदा जब तक सामने आकर के अपने गुनाहों का एतराफ़ नहीं करेगा, गुनाहों से तौबा नहीं करेगा, उस वक्त तक बारिश नाजिल नहीं करूँगा। लेकिन ये क्या, बारिश नाजिल हो रही है और खूब बारिश हो रही है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ताज्जुब में पड़ गए और अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद किया, ऐ अल्लाह अभी तो तुमने कहा था कि जब तक वो बंदा सबके सामने आकर के तौबा नहीं करेगा तब तक मैं बारिश नाजिल नहीं करूँगा, लेकिन अभी तक तो बंदा आया नहीं, फिर बारिश कैसे हो गई? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मूसा सुन, वो बंदा खालिस तौबा किया है, उसने 40 साल तक मेरी नाफरमानी की, गुनाहों में डूबा रहा, मैंने उसके गुनाहों को छुपा के रखा, लेकिन जब आज उसने मेरे लिए आंसू का कतरा बहाना स्टार्ट किया, आंसू का एक कतरा मेरे खौफ से बहाया, तो मेरी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ कि 40 साल तक जिस बंदे का मैं ऐब छुपाता रहा, आज उसके ऐब को लोगों के सामने आम करूं, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ। चुनांचे जिस बंदे की वजह से कहत पड़ी थी उसी की वजह से आज बारिश नाजिल हो रही है। तो दोस्तों, तौबा की बड़ी फजीलत है। एक मरतबा अगर कोई तौबा करता है और खालिस तौबा करता है तो हदीस पाक में उसके बारे में आया है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला गोया कि ऐसा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं है, गुनाह किया ही नहीं, गोया कि वो आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। लेकिन वो तौबा कैसा होना चाहिए, वो तौबा कैसी होनी चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों अल्लाह ताला की बारगाह में खालिस तौबा करो। खालिस तौबा करने का मतलब दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करना है। ये नहीं है कि सिर्फ कान पकड़ लिया, गाल में अपना जो है हाथ मार लिया और कान पकड़ के अल्लाह ताला की बारगाह में गिरगिरा लिया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने गुनाह कर लिया, तो ये तौबा नहीं है। अत्तौबतु अन्निदामत, तौबा का माना निदामत है, शर्मिंदगी है, दिल से शर्मिंदगी, और ऐसी शर्मिंदगी कि अल्लाह ताला की बारगाह में रोए, गिरिया और जारी करे और फिर उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए। ये हकीकत में तौबा है। तौबा का मतलब ये नहीं है कि आदमी अपना कान पकड़ के उठक बैठक कर ले, कान पकड़ करके जो है खुद को सज़ा दे दे, ये तौबा नहीं है। इसको हम इस्तिग़फ़ार कह सकते हैं कि अल्लाह ताला गुनाह हो जाने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर रहा है, मग़फ़िरत तलब कर रहा है, माफ़ी चाह रहा है, लेकिन ये तौबा नहीं है। अक्सर लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तौबा और इस्तिग़फ़ार का, तो फिर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, इस्तिग़फ़ार जैसा कि कोई गुनाह हो जाए किसी से तो अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करना, माफ़ी मांग लेना, बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना। और तौबा किसको कहते हैं? निदामत, शर्मिंदगी, इस तरीके से शर्मिंदा होना, इस तरीके से तौबा करना कि अब दोबारा फिर वो बंदा गुनाह की तरफ ना पलटे, इसको असल में तौबा कहते हैं। जब तौबा पाई जाएगी तो अब फिर उसमें दोबारा गुनाहों की तरफ नहीं जाना होगा। लेकिन इस्तिग़फ़ार जब बंदा करता है तो इस्तिग़फ़ार करते करते फिर बंदा गुनाह तक भी जा सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ माफ़ी मांगा है अल्लाह तबारक व तआला से, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहिए है, उसने हकीकत में तौबा किया ही नहीं है। तौबा तो इस चीज़ का नाम है कि अब
ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں اور سارے گناہوں کو بھول جائیں، اور پھر وہ بندہ اس کے بارے میں جو آئی ہے فضیلت وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب ایسا بندہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اب پھر گناہوں کی طرف جانے کا اس کا دل نہیں کرتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے اس کو گناہوں کی طرف جانے کا۔ تو پھر وہ بندہ جائے گا کیسے گناہوں کی طرف؟ توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دل گناہوں میں نہیں لگتا ہے، ثواب کے کاموں میں لگتا ہے۔ تو میرے خیال سے توبہ اور استغفار کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھ گئے۔ استغفار کے بارے میں بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جگہ جگہ قرآن پاک میں استغفار کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ استغفار پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش نازل کرے گا۔ حضرت حسن بصری غالباً ان کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہا ہمیں کوئی نسخہ بتا دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، میری اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص اور آ گیا، اس نے کہا کہ ہمیں کوئی نسخہ بتا دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، روزی روٹی نہیں ہے، تنگی کا شکار ہوں، بہت پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح سے اور ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا کہ میں مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے پریشان ہوں، بیماری اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گھرا ہوا۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ تو درباریوں میں سے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے تینوں کو ایک ہی نسخہ بتایا، بیماری الگ الگ تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں بتایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ استغفار کرنے کے لیے کہا ہے، اور موقع محل حالانکہ الگ ہے، لیکن اللہ نے استغفار کرنے کے لیے کہا ہے بار بار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ خود دیکھ لیجئے، 70 سے زائد مرتبہ دن میں استغفار پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں 100 مرتبہ دن میں استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو استغفار بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اور توبہ بھی کرنی چاہیے، اور خالص توبہ کرنی چاہیے، ایسی توبہ جس کے بعد پھر اب گناہ کے لیے دل میں خیال بھی نہ پیدا ہو۔ تو یہ رجب اور شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان معظم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور پر توبہ کریں، اور ایسی توبہ کہ دوبارہ پھر گناہ کرنے کی خواہش دل میں پیدا نہ ہو۔ پھر ایسی توبہ کے بارے میں ہی حدیث میں آئی ہے، اور قرآن میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فیضان ایسے لوگوں پر جاری فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔